हेलो क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे एनएम का सब्जेक्ट चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का फर्स्ट चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है। तो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। ग्रोथ हम बताए थे कि फिजिकली रिलेटेड होता है, यानी कि शरीर से संबंधित होता है। जब किसी बच्चे का वजन बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगा, हेड सरकमफ्रेंस बढ़ेगा एंड चेस्ट सरकमफ्रेंस बढ़ेगा, तो हम बोलेंगे कि बच्चे में वृद्धि हो रहा है। और विकास की बात करें तो विकास में क्या होगा, जब बच्चे में इमोशन बढ़ेगा, फीलिंग्स बढ़ेगा, ब्रेन का विकास होगा। ब्रेन का विकास करने का अर्थ है कि बच्चे में सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी, तो बोलेंगे कि बच्चे में विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जब बच्चे में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है तो उसका असेसमेंट कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं कि बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का असेसमेंट। तो आज का चैप्टर का नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रन असेसमेंट। कहने का अर्थ है शिशु और बच्चों के मापीकरण। शिशु और बच्चे का मापीकरण किस किस तरीके से करेंगे, तो देखते हैं। बच्चों की वृद्धि और विकास की अपडेट स्थिति पता करने के लिए बच्चों की वजन, ऊंचाई, शरीर का तापमान, नाड़ी की स्थिति और श्वसन, रक्तचाप का आकलन करते रहना चाहिए। कहते हैं कि बच्चों की स्वास्थ्य की स्थिति का पता कैसे चलेगा, उसका वजन लेंगे, हाइट लेंगे, रेस्पिरेशन रेट लेंगे, बीपी लेंगे और पल्स रेट लेंगे, तो उसको पता चलेगा बच्चे किस तरीके से स्वस्थ है और कैसे कैसे उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है। तो फर्स्ट में देखते हैं, वृद्धि के आकलन हेतु निम्न संकेत होते हैं। जब किसी बच्चे का वृद्धि होता है तो कुछ संकेत होते हैं। क्या क्या संकेत होते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले होता है वजन। जब बच्चे का जन्म होता है तो वजन कितना होता है, 2.5 से 3.5 केजी। और जैसे जैसे बच्चे का ग्रोथ होगा उसका वजन में भी ग्रोथ होगा, तो वजन देखेंगे। सेकंड है लंबाई, यानी कि हाइट। जब बच्चे का ग्रोथ होगा तो लंबाई बढ़ेगा, सिर का परिमाप बढ़ेगा, छाती का परिमाप बढ़ेगा जिसको चेस्ट सरकमफ्रेंस बोलेंगे। जैविक चिन्हों का आकलन करेंगे उसमें, जैसे बायोलॉजिकल साइन में हम करेंगे टेम्परेचर, पल्स और रिस्पायरेशन को चेक करेंगे। अब देखते हैं बच्चे में वजन कैसे कैसे बढ़ता है। तो बच्चे का जो वेट होता है, वजन जो होता है, पोषण के स्तर को दर्शाता है। आइए देखते हैं बच्चे में वजन का मापीकरण कैसे कैसे करते हैं। तो वजन जो होता है वजन जो होता है यह पोषण के स्तर को दर्शाता है। आइए देखते हैं बच्चे में वजन का असेसमेंट कैसे करेंगे। तो बच्चे का जो वजन होता है यह पोषण के स्तर को दर्शाता है। अगर किसी बच्चे को सही डाइट मिलेगा तो उसका जो पोषण होगा सही तरीके से होगा और वजन में ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ोतरी होगा। तो देखते हैं, जन्म पर बच्चे का वजन जो होता है 2.5 से 4 केजी तक होता है। प्रथम सप्ताह में वजन में कमी आएगा। जब बच्चे का जन्म होगा तो प्रथम जो सप्ताह होगा 1 से 7 दिन 8 दिन तक बच्चे के वजन में कमी आएगा। तो कमी कितना आएगा, 5 से 10% कमी आएगा। 10 दिन पर इक्वल टू वर्थ आ जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि जब अगर बच्चा 3 केजी का हुआ तो वो 10वां दिन आते आते फिर से वो 3 केजी का हो जाएगा। अगला है 5 मंथ में दुगना हो जाएगा। अगर बच्चे का वजन जन्म के समय 3 केजी का है तो 5 मंथ में वो दुगना हो जाएगा, यानी 6 केजी का हो जाएगा। 1 वर्ष में कितना होगा, 1 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। 1 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 9 केजी का हो जाएगा। 2 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। 3 वर्ष में 5 गुना हो जाएगा। 2 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। 3 वर्ष में 5 गुना हो जाएगा। 5 वर्ष में 6 गुना हो जाएगा और
7 वर्ष में 7 गुना हो जाएगा और 10 वर्ष में 10 गुना हो जाएगा। यानी कि अगर किसी बच्चे का जन्म के समय 3 केजी वजन है तो वो 10 वर्ष में कितना हो जाएगा? 3 × 10 बराबर 30 केजी। 10 वर्ष में 10 गुना हो जाएगा, यानी कि लगभग वो 30 केजी का हो जाएगा। अब हम बच्चों का हाइट देखेंगे किस तरीके से कैसे कैसे बढ़ता है। तो हाइट देखने से पहले देखेंगे 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की लंबाई इन्फेंटोमीटर से मापी जाती है। 1 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों की ऊंचाई समतल स्तर पर खड़ा करके नापी जाती है, जिसे स्टीडियोमीटर बोलते हैं। 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को हम खड़ा नहीं कर सकते हैं, इसलिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको बोलते हैं इन्फेंटोमीटर। उस पे बच्चे को लेटा दिया जाता है और उसका हाइट लिया जाता है। और 1 वर्ष से जो अधिक उम्र के जो बच्चे होते हैं उसको समतल स्तर पर खड़ा करके स्टीडियोमीटर से उसका हाइट लेते हैं। तो अब देखते हैं बच्चों में हाइट। बच्चों में जन्म पर उसका हाइट 50 सेंटीमीटर होगा। 3 माह पर 60 सेंटीमीटर होगा। 6 मंथ पर हो जाएगा 65 सेंटीमीटर। 9 माह पर हो जाएगा 70 सेंटीमीटर और 1 वर्ष में हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे सिर का परिमाप। सिर का परिमाप हेड सरकमफ्रेंस को। तो हेड सरकमफ्रेंस जो होता है दिमागी विकास को प्रदर्शित करता है। हेड का जो परिमाप होता है वो ये दर्शाता है कि बच्चे का जो दिमाग का विकास है वो कैसे कैसे हो रहा है। तो देखते हैं जन्म के समय जो होगा बच्चे का हेड सरकमफ्रेंस जो होगा 33 से 35 सेंटीमीटर होगा। 0 से 3 माह तक 2 सेंटीमीटर प्रति माह के हिसाब से उसका हेड सरकमफ्रेंस बढ़ेगा। 3 से 6 मंथ में 1 सेंटीमीटर प्रति माह के हिसाब से बढ़ेगा। 6 से 1 ईयर, 6 से जो 1 ईयर का समय है उसमें 0.5 सेंटीमीटर प्रति माह के हिसाब से बढ़ता है। आगे देखते हैं 1 ईयर। 1 ईयर पर 45 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2 ईयर पर 49 सेंटीमीटर। 3 ईयर पर 50 सेंटीमीटर। 4 ईयर पर 50.4 सेंटीमीटर। 5 ईयर पर 50.8 सेंटीमीटर हो जाएगा और 12 ईयर पर 52 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखते हैं छाती का परिमाप, जिसको बोलते हैं चेस्ट सरकमफ्रेंस। तो बच्चे में जो छाती का परिमाप होगा वो जन्म के समय पर सिर के परिमाप से 3 सेंटीमीटर कम होगा। कहने का अर्थ ये है कि अगर बच्चे का जन्म के समय उसका सिर का परिमाप 33 सेंटीमीटर है, उसका सिर का परिमाप 33 सेंटीमीटर है, तो छाती का परिमाप उसमें से 3 सेंटीमीटर कम होगा। तो इसमें 3 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे तो 30 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा? छाती का परिमाप जन्म के समय 30 सेंटीमीटर का हो जाएगा। उसी तरीके से अगला देखेंगे 1 वर्ष पर। 1 वर्ष पर क्या होगा? सिर का परिमाप इक्वल टू छाती का परिमाप। जितना उसका सिर का परिमाप होगा उतना ही छाती का परिमाप होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए कि बच्चे का जन्म के समय सिर का परिमाप 33 सेंटीमीटर है, तो छाती का परिमाप भी 33 सेंटीमीटर का हो जाएगा। 5 वर्ष पर देखेंगे सिर का परिमाप प्लस 4 सेंटीमीटर, उसमें 4 सेंटीमीटर प्लस हो जाएगा। जैसे 5 वर्ष पर सिर का परिमाप 50.8 सेंटीमीटर था, तो 5 वर्ष पर चेस्ट का परिमाप कितना होगा? तो इसमें प्लस 4 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 54.8 सेंटीमीटर।
अब हम देखेंगे बच्चों में जैविक चिन्हों का आकलन कैसे करते हैं। तो जैविक चिन्हों का आकलन करने का अर्थ है इसमें टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी को चेक करते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों में नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है। तो शिशु में नॉर्मल पल्स रेट हो जाएगा 120 से 140 बीट पर मिनट, और बच्चों की बात करें तो बच्चों में हो जाएगा 80 to 90 बीट पर मिनट, और वयस्क यानी कि एडल्ट में हो जाएगा 60 to 80 बीट पर मिनट। श्वसन की सामान्य दशा, श्वसन देखेंगे रेस्पिरेशन रेट कितना होता है। तो रेस्पिरेशन रेट में हो जाएगा नवजात शिशु जो होगा उसमें हो जाएगा 40 से 44 ब्रीथ पर मिनट, और बच्चों में जो हो जाएगा वो 20 से 30 ब्रीथ पर मिनट। किशोरों में हो जाएगा 18 से 22 ब्रीथ पर मिनट, और एडल्ट में हो जाएगा वयस्क में 15 से 20 ब्रीथ पर मिनट। और बीपी, रक्तचाप की बात करें बीपी की, तो बीपी जो हो जाएगा 2 से 6 वर्ष के बच्चों में 80 to 50 mm of Hg, और सामान्य बच्चों का जो बीपी होगा वो हो जाएगा 100 to 65 mm of Hg। अब देखते हैं टेम्परेचर कितना होना चाहिए। अब देखते हैं टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में क्या हो जाएगा 0 से 6 मंथ के जो बच्चे होंगे उसमें 94.8 से लेकर के 98.3 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, और सेल्सियस में देखेंगे तो 36.4 से 37.3 डिग्री सेल्सियस होगा। और चिल्ड्रेन में देखेंगे तो चिल्ड्रेन में कितना हो जाएगा 96.6 से लेकर के 98.3 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, और सेल्सियस में देखेंगे तो 35.9 से 36.83 डिग्री सेल्सियस होगा। हमारे लेक्चर का नोट्स चाहिए और अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दैट्स ऑल, थैंक यू।